दोस्तों, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आखिर फ़र्क क्या होता है? बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल था और मेरे मन में भी ये सवाल था कि एक्चुअल में क्या फ़र्क होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में। आप लोगों के मन में भी सवाल होगा, तो चलिए आज की इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या होता है और किस तरीके से आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुनील, आप देख रहे हैं डिजिटल साइबर हब यूट्यूब चैनल। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं रैप का एग्ज़ाम देने वाला था। सीएससी के अंदर रैप का एक एग्ज़ाम होता है जिसके देने के बाद आप इंश्योरेंस का काम कर सकते हो। तो मैं कुछ पढ़ रहा था और वहीं पर मुझे मिलता है मोटर आउन डैमेज, ओडी, जिसको हम कहते हैं आउन डैमेज, यानी कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस। एक्सीडेंटल डैमेज टू द व्हीकल कैन कॉज फाइनेंशियल लॉस टू द ओनर ऑफ द व्हीकल। मतलब कि जब हमारा एक्सीडेंट होता है तो जो ओनर होता है, जो गाड़ी का मालिक होता है, इसको फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। भाई गाड़ी ठुक गई तो आप उसको सही करवाने जाएंगे, उसका डैमेज सही कराएंगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो सच लॉसेस कैन हैपन टू प्राइवेट कार्स, जो हमारी प्राइवेट गाड़ियाँ होती हैं, टू व्हीलर होता है, पैसेंजर कैरिंग और गुड कैरिंग, कॉमर्शियल, जो हम गाड़ी से वाहन, छोटा हाथी वगैरह और जैसे गाड़ियाँ होती हैं जो सामान ढोने के काम आती हैं। तो अगर उसका एक्सीडेंट हो जाए तो काफ़ी भारी नुकसान हो जाता है। तो व्हीकल्स और अदर व्हीकल्स, ऑल दीज आर इंश्योर्ड बाय मोटर ओडी पॉलिसी। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में ये होता है कि अगर आपकी अपनी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका मुआवजा आपको मिलता है। बात करते हैं थर्ड पार्टी टीपी की, थर्ड पार्टी की। तो मोटर एक्सीडेंट्स कैन कॉज लॉस डैमेज ऑफ समवन। आप किसी दूसरे को, जब आप गाड़ी चला रहे हो, आप किसी को ठोक देते हो, किसी दूसरे व्यक्ति को आपकी गाड़ी के द्वारा एक बार अगर चोट लग जाती है, समवन एल्स प्रॉपर्टी, मोटर एक्सीडेंट्स कैन कॉज लॉस ऑफ लाइफ। आप हो सकता है कि वो उस दुर्घटना में उसकी मौत हो जाए या इंजरी हो जाए, कोई चोट लग जाए टू अदर पीपल एज वेल, दूसरे आदमी को। इट इज़ द लाइबिलिटी टू द ओनर ऑफ द व्हीकल। मतलब ये एक उसका दायित्व बनता है ओनर का, जो गाड़ी का मालिक है, यानी कि हम, ऑफ द व्हीकल, टू पे कंपेंसेशन टू पर्सनस अफेक्टेड बाई एक्सीडेंट कॉज्ड बाई हिम। यानी कि मेरे द्वारा अगर किसी आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है, अगर उसकी गाड़ी ठुक जाती है या उसका हाथ पैर टूट जाता है, ठुक जाती है, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उसके एक्सीडेंट की भरपाई करें, हम उसको हॉस्पिटल ले जाएं, हम उसकी गाड़ी को ठीक कराएं। तो ऐसे केसेस में जब आप दूसरे के लिए अपनी पॉलिसी लेते हो तो उसको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कहते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में आप कवर रहते हैं। अगर आपको कुछ हो जाता है तो जो इंश्योरेंस वाली कंपनी है वो आपको मुआवजा देती है, आपकी गाड़ी को ठीक कराती है, आपका खर्च उठाती है। वही थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में ये होता है कि अगर आप किसी अगले को ठोक देते हो, अगले का एक्सीडेंट कर देते हो, अगले की गाड़ी में कुछ डैमेज कर देते हो, तो जो आपकी कंपनी है, आपने जिस कंपनी से इंश्योरेंस लिया है, वो कंपनी अगले व्यक्ति को, आपने जिसको ठोका है, उसको पैसे देगी, या उसका एक्सीडेंट अगर हुआ है तो उसको हॉस्पिटल का जो भी खर्चा है या उसकी गाड़ी का जो भी खर्चा है वो पूरा होता है थर्ड पार्टी से। तो गाइस, मुझे लगता है कि आज आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में फ़र्क क्या होता है। फर्स्ट पार्टी में आप अपना ख्याल रखते हैं और थर्ड पार्टी में आप दूसरों का ख्याल रखते हैं। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैं आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। मेरा रैप का एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे रैप का मैंने एग्ज़ाम दिया और किस तरीके से आप इंश्योरेंस कर सकते हो गाड़ियों के, और लाइफ इंश्योरेंस हो गया, मोटर इंश्योरेंस हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।